Welcome back. Let's get you the latest of Prime Minister Modi, who is on his way to Saudi Arabia. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सऊदी अरब दौरे से जुड़ी अहम खबर है। प्रधानमंत्री मोदी का प्लेन जब सऊदी एयर स्पेस में पहुंचा तो फाइटर प्लेन से उनके विमान को एस्कॉर्ट किया गया है। मैं तो हैरान उस बात पे हुआ। अभी आज हमने एक क्लिप देखा है जिसमें कुछ वैसे ही इंडिया पीछे पड़ा हुआ है, आपको पता उसे तो इंडिया पीछे पड़ा हुआ है हमारे। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं पड़ा हुआ। अच्छा, वो कैसे पीछे? वो अब क्या उनका क्या हाल? भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब चले गए हैं, जबकि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट अभी इंडिया के अंदर ही हैं। वो 3-4 दिन यहीं पे रहेंगे। कहा जाता है कि नरेंद्र मैं बताती चलूं कि अरब में, पूरी अरब कंट्री में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को दर्जन भर अवार्ड मिला है, वो भी मुस्लिम कंट्रीज ने ही दिया है। नरेंद्र मोदी 2016, 19 एंड 25 ये 3 दौरे हैं नरेंद्र मोदी के जो उन्होंने किए हैं। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब का दौरा सुर्खियों में है, क्योंकि सऊदी अरब में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कुछ अलग ही अंदाज में अपने तरीके से किया गया। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी के विमान ने सऊदी अरब की सीमा में प्रवेश किया, अचानक से आसमान में तेजी से फाइटर प्लेनों की गूंज सुनाई देने लगी। सोशल मीडिया पर यह दृश्य सामने आते ही लोग हैरान थे, क्योंकि ऐसा बहुत कम बार देखा जाता है। दरअसल यह खास सऊदी अरब के स्वागत का तरीका था, जो दुनिया भर के नेताओं को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। सऊदी अरब में यह परंपरा, जब भी कोई प्रमुख नेता देश में पहुंचता है तो उनका स्वागत इसी तरीके से किया जाता है। उस नेता के विमान को फाइटर प्लेन से एस्कॉर्ट किया जाता है। आसमान में उड़ना राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के सम्मान में एक सम्मानजनक इशारा होता है, जिसे सऊदी अरब स्टाइल में वेलकम कहा जाता है। सऊदी अरब ऐसा स्वागत किसी भी नेता को नहीं देता, बल्कि कुछ खास वर्ल्ड लीडरों को ही ऐसा स्वागत दिया जाता है। और अब मिडिल ईस्ट और इस्लामिक देशों में पीएम मोदी का बढ़ता कद देख पाकिस्तानी मीडिया भी सख्ते में है। गवर्नमेंट के थ्रू ही जाता है ना आदमी, वैसे तो जा नहीं सकता। तो ये तो गवर्नमेंट के नॉलेज में होना चाहिए ना कि वो कर क्या रहे हैं, वहाँ जाके करेंगे क्या क्या कर। हिसाब से तो फिर सबके वीजे बंद होते हैं, क्योंकि सऊदीया की अपनी स्टेटमेंट है, हज के लिए जो लोग आते हैं वो बैठ के मांग रहे होते हैं। देखिए ना, जो लोग उम्रे पे गए हैं उसके अंदर से तकरीबन 35 से 40 हज़ार लोग ऐसे थे जो उन्होंने वहाँ जाके भीख मांगी है। तो इससे पाकिस्तान का इमेज ही खराब हो रहा है ना, ऐसा ही है ना। तो इसको कैसे रोका जाएगा? तो गवर्नमेंट की वो है ना कि गवर्नमेंट धड़ाधड़ वीज़ा लगा रही है, तो उसको पहले उसका बैकग्राउंड देखें ना कि क्या है, ये अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता। खाली वीज़ा ही लगवाना तो नहीं होता। बीच में जब तक कोई पीछे सरकारी आदमी नहीं मिला हुआ होगा, वीज़ा कैसे लग जाएगा? आपको लगता है कि वहाँ सिर्फ जो गरीब लोग हैं वही जाके भीख मांगते हैं? आपको ये लगता है? उसमें सब हैं बीच में, पूरा गैंग है ये, समझ में आई ना। विद फैमिलियों के जाते हैं, विद फैमिलियों के जाके फिर ये काम करते हैं। इतनी जरूरत क्या आन पड़ी है सर? सऊदीया में अल्लाह के घर जाकर भी भीख मांगना, दुबई में भी। और दुबई, आप सऊदी अरब की तो बात छोड़ दें, यहाँ पकड़ लें आप, जो डिफेंस में इधर उधर चौकों में जो मार रहे हैं, वो तो गाड़ियों के अंदर आते हैं, गाड़ियों में आते हैं, सुबह उतरते हैं और शुरू कर देते हैं अपना काम। ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है ना। तो फिर जब गवर्नमेंट ही कुछ नहीं कर रही उनके लिए, या पता नहीं क्या चक्कर है, ये तो अल्लाह को पता। वही तो आपसे वजह पूछ रही हूँ। हम बड़ा गरीब मुल्क है, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, गुर्बत है, IMF हमें ठीक से कर्जा नहीं दे रहा, या हमारे लोग मेहनत कश नहीं है। हमारे लोग जो है वो इतने सुस्त हैं, वही शॉर्टकट रास्ते ढूंढते हैं। या हमारी गवर्नमेंट की ना कुछ पॉलिसियाँ सही नहीं है। अगर हम इनका बराबर इनका पीछा करें और इनको रोज़गार फराहम करें तो सब कुछ हो सकता है। सही है नहीं सही है? सर, मैंने मैथ कम्युनिकेशन किया है, मुझे मेरे मुताबिक जॉब नहीं मिली थी, नहीं मिली, कहीं पर भी नहीं मिली। मैंने अपना काम शुरू किया है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे अगर जॉब मेरे मुताबिक नहीं मिल रही मैं भी यहाँ पर बैठ जाऊँ मांगने के लिए। दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। मेहनत करनी चाहिए, ठीक है नहीं? ठीक है, मेहनत करनी चाहिए। ये वो तरीक़ेकार तो ठीक ही नहीं है ना। आदमी कोशिश यही करे कि मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करे, ठीक है। इसमें सबका, पाकिस्तान का भी इमेज बनेगा और आगे भी बढ़ेंगे। इसमें सारे एक जैसा नहीं है, लोग मेहनत भी कर रहे हैं, ये बात नहीं है, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं वो कम है और जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं वो ज़्यादा है। बस ये अभी सर प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहाँ विजिट हो रहा है, उससे पहले हमारे भिखारियों को डिपोर्ट कर रहे हैं। सोचे क्या रिस्पेक्ट रह गई है? हाँ, बस यही तो बात है ना सारी। सारा इमेज ही ख़राब कर रहे हैं ना वो। क्या कहते हैं इसमें, आपको पता है पॉलिसियाँ होती हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की। कुछ वैसे ही इंडिया पीछे पड़ा हुआ है, आपको पता है। उसे तो पीछे पड़ा हुआ है हमारे। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं पड़ा हुआ। वो कैसे पीछे? वो अब क्या, उनका क्या हाथ है? 4000 से ज्यादा दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब चले गए हैं, जबकि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट अभी इंडिया के अंदर ही हैं। वो 3-4 दिन यहीं पे रहेंगे। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी 2016, 19 एंड 25 ये 3 दौरे हैं नरेंद्र मोदी के जो उन्होंने किए हैं। और इसमें आप देखें कि इससे पहले जो भारत की जो लीडरशिप है
वो इतना कोई खुल खिला के सऊदी अरब नहीं जाया करती थी। और अगर आप देखें तो इंदिरा गांधी भी गई एक दफ़ा, मनमोहन सिंह साहब भी 2010 में कहा जाता है गए हैं। लेकिन मैंने वो पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी हैज़ एस्टैब्लिश्ड, उन्होंने एक चीज़ को एस्टैब्लिश किया है कि वो बहुत ज़्यादा सऊदी अरब और गल्फ़ के करीब हुए हैं। जैसे मैंने कल यूएई के हवाले से बात की, ये तीसरा दौर है। और मोदी साहब का वहाँ पहुँचना, वहाँ जाके वो जिसे कहते हैं, और सऊदी अरब के बारे में क्या कहना, दैट सऊदी अरेबिया जो है वो हमारा वैल्यूड पार्टनर है, ट्रस्टेड फ्रेंड है, स्ट्रेटेजिक अलाई है। अब जो इंडिया की यूएई से इतनी लंबी चौड़ी मोहब्बत है, आपको क्या लगता है हाउ विल द सऊदीज रेट इट? इसको सऊदीज कैसे रेट करेंगे? एक सवाल पैदा होता है ना। वहाँ जा तो रहे हैं, वो जा इसलिए रहे हैं जो सेंट्रल बात समझने वाली है, टू कन्विंस सऊदी अरेबिया to put your weight behind India, Middle East, Europe economic corridor. One point agenda. There is a one point agenda. नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि आईएमसी के पीछे, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के पीछे अगर मोहम्मद बिन सलमान अपना वज़न डाल दें तो मेरे लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा अहम हो जाएगी। अगर वो नहीं डालते तो सारी बात लंबा काम हो जाएगा। सो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को ऑपरेशनलाइज करना सिर्फ यूएई के बस की बात नहीं है। अब जो मोदी साहब कह रहे हैं कि जनाब हमारी जो रिलेशनशिप है दैट इज़ लिमिटलेस पोटेंशियल है, वो लिमिटलेस क्या है? मतलब ये है कि बहुत सारा बिजनेस अभी किया जा सकता है। और उन्होंने वो जो अभी मोदी साहब वहाँ पे, अच्छा देखिए, दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ किसी टीवी वगैरह को इंटरव्यू देते हैं। मोदी साहब जाने से पहले ही इंटरव्यू दे के चले गए हैं टू दी अरब न्यूज़। इंडिया सऊदी अरब की एक अखबार है अरब न्यूज़, उसको। और ये इन्होंने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है उसमें अभी इस चीज़ को रखा हुआ है कि हमें किस तरह इंडिया मिडल ईस्ट को, अपने इंडिया सऊदी अरब को अपने ताल्लुकात आगे लेके जाना है। द मोर इंडिया गेट्स क्लोजर विद सऊदी अरेबिया, द मोर इट इज़ अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान। ऑब्वियसली हमें ये चीज़, पाकिस्तान को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती कि इंडिया जो है वो अरब वर्ल्ड के करीब हो, लेकिन अब ये मजबूरी है क्योंकि इंडिया के पास पोटेंशियल ही बहुत है। इंडिया के पास पोटेंशियल ही बहुत है। अब सऊदीज़ को इंडिया चाहिए अपनी क्रिकेट इम्प्रूव करने के लिए, सऊदीज़ को इंडिया चाहिए फॉर एंटरटेनमेंट। सऊदीज़ के लिए इंडिया जो है वो मजबूरी बन गई है। इंडिया ने अपने आप को इतना रेलिवेंट कर लिया है, जब इंडियंस जाते हैं दुबई के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो सऊदीज़ नहीं देखते, 100% देखते हैं। अब वो गए हैं वहाँ पे, वो एनर्जी, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइज़र, इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। मोदी साहब जो है वो वहाँ पे जाके वो जिसे कहते हैं ना, वो एक एक्सपो हो रही है, वर्ल्ड एक्सपो 2030 सऊदी अरब के अंदर, और वर्ल्ड कप 2034 हो रहा है। ये दो जी मुबारकें देंगे, बड़ा कहेंगे जी आप, क्योंकि मोदी साहब खुद 2034 या 2036 के लिए ओलंपिक्स के ख्वाहिशमंद है। इट विल टेक देम सम टाइम, बट द क्वेश्चन इज़ कि ये बातें तो होंगी, लेकिन असल जो चीज़ मैंने बताई है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये आपको याद होगा सितंबर 2023 में G20 की समिट हुई थी, जब नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद बिन सलमान को समिट के बाद एक दिन रखा था और सऊदी अरब को एज ए गेस्ट, स्टेट गेस्ट के तौर पे उनको ट्रीट किया था। वो क्यों किया था? उसकी मल्टीपल रीज़न है। वन रीज़न तो ये है ना कि जनाब वो मोहम्मद बिन सलमान, और वो जाते ही नहीं है ऐसे कहीं पे अगर आपको स्टेट गेस्ट ना ट्रीट किया जाए। उनका वो क्योंकि किंगशिप है, उनका स्टाइल, उनका अंदाज़ ऐसा है, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि वो ये जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, IMEEC, इसको भी तो कामयाब बनाना है। पहले तो वो मिडल ईस्ट में जंग शुरू हो गई तो वो काम ना बन सका। अब वो जंग तो उधर की उधर ही है, तो अब क्या करें?
अब ये है कि वो सारे का सारा जो रेल एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो सऊदी अरब में होगा। रेल एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सऊदी अरब के अंदर होगा। तो उस रेल एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए उन्होंने अपने आप को आगे की